जय श्री राम। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बुद्ध पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में बताऊंगा। ये उपाय आपके जीवन में सुख शांति बनाने वाले और धन संबंधी परेशानियों को दूर करने वाले, साथ ही पितरों की प्रसन्नता के लिए उचित हैं। यदि आप इन उपायों को इस विशेष दिन करेंगे तो आप इनका लाभ जीवन में शीघ्र ही प्राप्त कर सकेंगे। आगे जानेंगे कि बुद्ध पूर्णिमा किस दिन है और इसका महत्व क्या है। वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। इस बार यह तिथि 1 मई दिन शुक्रवार को है। वैशाख पूर्णिमा एक अत्यंत पावन पवित्र तिथि है। इस तिथि में महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, ज्ञान की प्राप्ति और महापरिनिर्वाण लिया था। इसलिए इस तिथि को हिंदू और बौद्ध दोनों ही धर्मों में महत्व दिया गया है। आइए अब जानते हैं जीवन में सुख शांति के लिए, धन संबंधी परेशानियों के लिए और पितरों की प्रसन्नता के लिए इस दिन क्या क्या ज्योतिषीय उपाय किए जा सकते हैं। इन उपायों को जानने से पहले मेरा आप सभी दर्शकों से निवेदन है, उनसे विशेष जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आपके ऐसा करने से मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है और आगे बढ़ने के लिए, नए नए उपाय जानकारी देने के लिए प्रेरणा प्राप्त होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सुख शांति के लिए आप इस तिथि को किसी पवित्र नदी में जैसे गंगा, यमुना आदि में स्नान करें। इसका बड़े ही महत्व इस दिन बताया गया है। ऐसा करने से आपका मन, शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं। यदि आपके लिए ये संभव ना हो तो आप घर पर ही स्नान वाले जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। यह भी फलदायी माना गया है। स्नान के बाद साफ सुथरे व हल्के रंग के व सफ़ेद रंग के कपड़े पहनकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें। बुद्ध पूर्णिमा के दिन दान पुण्य के साथ साथ ज़रूरतमंदों को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है। वैशाख पूर्णिमा के दिन सूर्य और चंद्रमा की ऊर्जा बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस दिन यदि आप सूर्य और चंद्रमा को चंदन मिश्रित जल अर्पित करें तो यह अत्यंत लाभकारी माना गया है। ऐसा करने से आपको मानसिक शांति प्राप्त होती है और साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ठंडी चीज़ों का दान महापुण्यकारी माना गया है। यदि आप एक मिट्टी का घड़ा जल भरकर किसी को दान करें तो आपको
गौदान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। पितरों की प्रसन्नता व आशीर्वाद के लिए आप इस पूर्णिमा पर पंखा, छाता, चप्पल, अन्न और रसीले फलों का दान अवश्य करें। साथ ही घर की दक्षिण साउथ दिशा में अथवा पीपल के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको पितरों की प्रसन्नता व आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आपके जीवन में समृद्धि नहीं आ रही है तो आप इस दिन एक तुलसी का पौधा घर ले आएं और इसे अपने घर के ईशान कोण यानी नॉर्थ ईस्ट में रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ेगा और घर में समृद्धि के योग बनेंगे। साथ ही धन संबंधी परेशानियां भी चमत्कारिक ढंग से आपको दूर होती नज़र आएंगी। इसके अलावा आप यदि पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा को जल अर्पित करते हैं तो आपको मानसिक शांति और सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होती है। चंद्रमा को जल अर्पित करते समय इस मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम सोम सोमाय नमः। इसके साथ ही रात्रि में घर के मुख्य द्वार पर एक घी का दीपक अवश्य जलाएं। ऐसा करने वालों को माँ लक्ष्मी की कृपा व आशीर्वाद मिलता है और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। साथ ही हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि इस दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। इस दिन बाल व नाखून काटना शुभ नहीं माना गया है, तो ये ना करें। इस दिन मांसाहार व शराब का सेवन ना करें। किसी से बिना मतलब वाद विवाद ना करें। इस पूर्णिमा में दिन के समय सोने से बचें। इन नियमों से परे बच्चे और जो अशक्त हैं, रोगी हैं, उनके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा नई जानकारी, नए उपायों के साथ। जय श्री राम।